जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और दीपावली के पर्व की बात करें तो कल धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाएगा और तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, परंतु इस पर्व की बात करें तो ये क्रैकर्स यानी कि पटाखों के बिना अधूरा नजर आता है। और इस बार जो है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये खास होगा क्योंकि यहाँ पर इस बार ग्रीन क्रैकर्स ही जो हैं वो चलाए जाएंगे। सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स को अनुमति दी गई है और सिर्फ समय जो है उसे भी एक लिमिटेड समय की तक चलाने की अनुमति दी गई है, यानी कि 2 घंटे, रात 8 से लेकर 10 बजे तक। इस समय की तस्वीरें हम आपको जो हैं हरि सिंह पार्क के अपोजिट जेडीए पार्किंग की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो क्रैकर्स के स्टॉल्स हैं यानी कि पटाखों के स्टॉल्स जो हैं वो लग चुके हैं और खरीदारी करने वाले लोग जो हैं वो यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर तवज्जो जो इस बार दी जा रही है वो ग्रीन क्रैकर्स को दी जा रही है, क्योंकि ग्रीन क्रैकर्स के ही पटाखों की बिक्री और उपयोग के निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। और इसी तरह दिवाली के साथ अन्य जो त्यौहार आगे आने वाले हैं, जिसमें चाहे गुरुपुर्ब हो, क्रिसमस हो या नए साल के उत्सव के दौरान भी जो रात को सिर्फ 8 से लेकर 10 बजे तक ही जो है 2 घंटे ही ग्रीन क्रैकर्स चलाने की अनुमति दी गई है। कहीं ना कहीं ये प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए जो है जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति ने त्योहारी सीजन के दौरान जो है राजधानी अगर बात करें जम्मू और श्रीनगर दोनों में ग्रीन क्रैकर्स की जो बिक्री है और उपयोग पर निर्देश जारी किए हैं। और साथ ही साथ इसमें साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं जो बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, उन्हें खासा इस पर ध्यान देने की बात की गई है। तो ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर बात करें तो त्योहार है, त्योहारों का मज़ा भी खराब ना हो और साथ ही साथ प्रदूषण ना फैले, इसका खासा ख्याल जो है इस बार रखा जा रहा है। लोग यहाँ पर हैं, हम इनसे बातचीत भी करेंगे, कोशिश करेंगे। सर, आप पटाखे खरीदने पहुंचे हैं, जिस तरीके से इस बार ग्रीन क्रैकर्स पर जो है खासा ध्यान दिया जा रहा है और 2 घंटे ही पटाखे चलाने की अनुमति भी दी है, क्या कहेंगे? इसमें यही कहूँगा कि जिसमें पोल्यूशन ज़्यादा है उन पटाखों को नहीं इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है। चाइनीज़ जो वगैरह हैं इनको इस्तेमाल ना करें तो अच्छी बात है। टाइम लिमिट भी जो 2 घंटे की रखी गई है उसे किस तरीके से देखते हैं? वो सही है कि 2 घंटे ही रात को पटाखे चलाने की अनुमति दी गई? देखिए, जब जो अपने घर में सभी पहुँचेंगे तो पर थोड़ा अपने हिसाब से ही लोग चलते हैं, पर कोशिश यही करनी चाहिए कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई रूल रेगुलेशन कुछ बनाए हैं तो उन्हीं पे अमल करना चाहिए और वैसे ही चलना चाहिए। इससे अच्छा रहेगा सब। तो देखिए यहाँ पर जो खरीदने वाले हैं, कस्टमर्स हैं, वो भी इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं कि इस बार जिस तरीके से निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों की बात करें तो कोरोना काल की वजह से जो है काफ़ी भारी नुकसान जो है ग्राहकों को ऊपर नहीं कह सकते, पर जो खरीदार थे, बेचने वाले थे, उन पर पड़ा है, बिक्री करने वाले थे उन पर पड़ा है और बाकी लोगों पर पड़ा है। चलिए यहाँ पर जो बेचने वाले हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, मुझे बताओगे जिस बार जो ग्रीन क्रैकर्स की बात हो रही है वो खासी इस बार एक अच्छी चीज़ है कि ग्रीन क्रैकर्स ही बेचे जाएंगे और साथ ही साथ जो 2 घंटे के टाइम दिया गया उस पर भी क्या है? 2 घंटे के टाइम तो हमने आपसे ही सुना है, ऐसा कुछ है नहीं। चलाने के लिए अच्छा, रात को चलाने के लिए, हाँ 2 घंटे का टाइम है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ग्रीन क्रैकर्स से था जो मेन है, ग्रीन क्रैकर, ऑलमोस्ट ग्रीन क्रैकर्स क्या 100% ग्रीन क्रैकर्स है। मैं आपको बताता हूँ, जिस पे ये स्कैनिंग कोड आ गया ना, ये सारे ग्रीन क्रैकर्स आप देखो, सारे सब में स्कैनिंग कोड आ गया। इस स्कैनिंग कोड से आप स्कैन करके देख सकते हो इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ और ग्रीन क्रैकर्स है कि नहीं है। तो मतलब आप इस पे खासा ध्यान दे रहे हैं कि इस बार जो आपके पास पटाखे मैन्युफैक्चरिंग ही ग्रीन क्रैकर्स ही हुई है। लास्ट ईयर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था ग्रीन क्रैकर, लास्ट ईयर 50 to 50 ग्रीन क्रैकर्स थे, इस बार 100% ग्रीन क्रैकर्स आए हुए। तो जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो सेटिस्फाई हो पा रहे हैं इस बार? क्योंकि जिस तरीके से हम कस्टमर्स देखते हैं उनके ग्रीन क्रैकर्स पता क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ। ग्रीन क्रैकर्स में क्या है, पोल्यूशन कम, वो जिसमें ये क्रैकर्स में पोल्यूशन वाली कोई चीज़ पटास वगैरह डलती थी वो इन्होंने बिल्कुल लिमिटेड कर दी है, उससे इस बार पोल्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पोल्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये एक अच्छी चीज़ है। और ग्राहकों का किस तरीके का रुझान दिख रहा है? क्योंकि वो एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि पिछले 2 साल तो कोरोना काल की वजह में निकले, अभी भी कोरोना की बात हो रही है, पर अभी भी लोग खरीदारी कर रहे हैं, नजर आ रहा है कि खरीदारी कर रहे हैं, तो कैसा रुझान दिख नहीं, ठीक है रिस्पॉन्स, ऐसा कुछ नहीं है कि क्रैकर, हाँ थोड़ा बहुत मार्केट में स्लम है। तो लास्ट ईयर तो मुझे लग रहा है कोविड की वजह से इतना नहीं था, पर इस बार थोड़ा सा रिस्पॉन्स लग रहा है, क्योंकि सेकेंड वेव अब कह रहे हैं, थर्ड वेव, तो उसमें थोड़ा सा है, पर ठीक है, फिर भी बढ़िया चाह रहा है।
चलिए, अच्छा रिस्पांस जो है कस्टमर्स की तरफ से भी दिख रहा है और ग्रीन क्रैकर्स की जो बात हो रही है वो यहाँ पर उसमें खासी जो देखने की बात है कि वो यहाँ पर जितने भी बेचने वाले हैं वो उस पर काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं और खरीदने वाले भी इस बार जो है ग्रीन क्रैकर्स की तरफ ही तवज्जो देते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास अगर नज़र दौड़ाई जाए तो कई सारे स्टॉल्स जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं और इन स्टॉल्स की अगर खासियत बात करें तो सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स जो हैं आपको यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सीसी ने जो साफ निर्देश दिए थे कि ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग के मामले में जो भी इसका उल्लंघन करता हुआ नजर आएगा उसके ऊपर जो है उसके खिलाफ कह सकते हैं कि एक वरिष्ठ कोई भी, चाहे वो एसएसपी हैं, कोई भी पुलिस जो थाना प्रभारी हैं, वो उसके खिलाफ जो एक्शन कर सकते हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो अपनी सजेशन ज़रूर दें कि उनका क्या मानना है कि जो ग्रीन क्रैकर्स की बात हो रही है, ग्रीन क्रैकर्स को लगातार वो बात हो रही है, वो कितना सही है और जो 2 घंटे का समय दिया गया है वो कितना सही मानते हैं कि 2 घंटे का समय जो दिया गया है चलाने के लिए वो कितना सही है, क्या सही है। आप अपनी राय जो है हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए, बताइए कि क्या मानते हैं कि जो 2 घंटे का समय दिया गया है वो कितना सही है। कि तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि लगातार जो ग्रीन क्रैकर्स पर इस बार तवज्जो दी गई है, कहीं ना कहीं दीपावली की जो खुशियां हैं वो भी कम ना हो, जो एक लोगों में उत्साह है वो भी कम ना हो, वो खासा ख्याल जो है इस बार रखा जा रहा है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप भी क्रैकर्स खरीदने आए थे, ग्रीन क्रैकर्स की बात हो रही है, ग्रीन क्रैकर्स इस बार बिक्री में देखने को मिल रहे हैं, कितना सही मान रहे हैं कि जिससे पोल्यूशन कम होगा? नहीं, पोल्यूशन तो कम होना चाहिए, क्योंकि अभी पोल्यूशन देखा जाए गाड़ियों का भी पोल्यूशन वैसे है। अभी जिस तरीके से दिवाली आ रही है, दिवाली के टाइम पे अभी जो पटाखेबाजी होगी उसमें भी पोल्यूशन होगा। तो अगर सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि पोल्यूशन कम होना चाहिए तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि साथ ही साथ एक और ऑर्डर है कि सिर्फ रात को 2 घंटे ही, यानी कि 8 से लेकर 10 बजे तक ही जो है आतिशबाजी की जाएगी, यानी कि पटाखे चलाने का समय दिया गया। वो कितना सही मान रहे हैं? वो लोगों के लिए बेटर रहेगा क्योंकि लोग पटाखे भी चला पाएंगे और ज़्यादा मतलब उससे टाइमिंग जो है जैसे रात को 1-1, 2-2 बजे तक चलते वैसा भी नहीं हो पाएगा। नहीं, कई बार हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक पटाखे चलते हैं। अगर ये सरकार ने ये रखा है कि इसमें 2 घंटे का टाइम दिया तो वो भी बेटर है। तो इससे यह है कि पोल्यूशन और कम होगा इससे। जी, पोल्यूशन और कम होगा। सर, आप क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ग्रीन क्रैकर्स पर इस पर तवज्जो दी गई है, पिछली बार हमने देखा था 50% तक जो ग्रीन क्रैकर्स थे वो बिक्री में थे, पर इस बार 100% बिक्री देखने को मिल रही है, कितना सही मान रहे हैं? बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट ने जो किया है वो अच्छा ही किया है। अगर ग्रीन क्रैकर से चलेगा, जो बिक रहे हैं, अगर वो ज़्यादा चलेगा उसमें पोल्यूशन की कमी भी बहुत कम रहेगी। अगर दूसरा चलेगा तो उसमें पोल्यूशन रहेगा ही रहेगा। और हमें चाहिए कि ग्रीन क्रैकर ही चले। ग्रीन क्रैकर्स ही चले। तो रुझान किस तरीके का, कस्टमर्स की अगर बात करें, उनका रुझान किस तरीके का देखने को मिल रहा है? अब कस्टमर तो ग्रीन क्रैकर्स बोलता ही नहीं है कुछ भी। अगर जो हमारे पास है ग्रीन क्रैकर्स तो हम तो दे रहे हैं, तो लेकिन कस्टमर तो वो बोलता है कि हमें ज़्यादा साउंड वाला चाहिए या ग्रीन क्रैकर्स ना हो, क्योंकि जो बिना ग्रीन क्रैकर्स है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, वो सस्ता होता है। तो वही वो कहता है कि हमें जो जितनी सस्ती चीज़ मिले वही मिले, इसलिए ग्रीन क्रैकर्स कम ही लेते हैं। कोशिश तो हमारी यही है कि ग्रीन क्रैकर्स बिके। आपकी कोशिश यही है कि ग्रीन क्रैकर्स ही बेचे, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो साफ दिशा निर्देश जो इस बार जारी किए गए हैं वो ग्रीन क्रैकर्स की ही बात की गई है और साथ ही साथ जो है इसमें खासा ख्याल जो है ये भी इस बात का रखने को कहा गया है कि ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री जो है वही करनी है और प्रदूषण पर जो रोक लगाने की बात है वो भी की जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी बिक्री करने वाले हैं उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की बात भी जो की जा रही है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इस दीपावली को आप अपनी शुभ दीपावली तो बनाएंगे, परंतु ग्रीन क्रैकर्स के साथ बनाएंगे। और साथ ही साथ जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि बताया जा रहा है कि आपको सिर्फ रात को 2 घंटे ही आतिशबाजी करनी है, तो उसी हिसाब से कीजिए, क्योंकि आपका वातावरण है, आपका शहर है। अगर आप इसे चाहते हैं कि खूबसूरत बना रहे, इसमें प्रदूषण कम हो, तो उसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी जो है आपको भी निभानी होगी। आप अपने दिवाली का त्यौहार मनाइए, खुशियां मनाइए, परंतु उसके साथ साथ अपने वातावरण का ख्याल भी जरूर रखिए। इस अपडेट में बस इतना ही, जुड़े रहें दी आर्ट्स न्यूज़ के साथ।